Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we will be discussing umbilical hernia. इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अगर प्रोट्रूजन होने लगता है विसरा का, कहाँ से, अम्बलिकस या फिर अम्बलिकल रिंग के डिफेक्ट की वजह से, तो हम इसे अम्बलिकल हर्निया कहते हैं। ठीक है, उसका जो पार्ट जो विसरास बाहर आते हैं दे कैन बी ग्रेटर ओमेंटम या फिर समटाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट भी वहां से बाहर आ सकता है। ठीक है, जो अम्बलिकल हर्निया होती है दीज आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। हम इसे कहते हैं कंजेनाइटल हर्निया, जिसको हम इन्फेंटाइल हर्निया भी कहते हैं, एक्वायर्ड हर्निया जो कि अडल्ट में देखने को मिलती है, रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल हर्निया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कंजेनाइटल हर्निया की बात करें तो ये अम्बलिकल रिंग में डिफेक्ट होने की वजह से देखने को मिलता है, और क्योंकि ये कंजेनाइटल या फिर इन्फेंटाइल है तो ये बचपन में फर्स्ट 6 मंथ्स में देखने को मिलता है। ठीक है, इसको डायलेशन को क्या चीज प्रमोट करती है, बच्चा अगर खांस रहा है, रो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है या फिर अब्डोमेन में डिस्टेंशन है तो उसकी वजह से ये चीज बढ़ जाती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ साइंस देखने को मिलते हैं, जैसे पेट में दर्द बताता है बच्चा, माइल्ड बल्जिंग भी मिल सकती है एब्डोमिनल एरिया में। फ्रेंड्स, मणिपाल मैनुअल ऑफ सर्जरी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये फिगर इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसे देखिएगा। आई एम श्योर यू विल फाइंड इट यूजफुल। अर्ली रेड्यूसिबल बल्जिंग देखने को मिलती है, पॉजिटिव कफिंग पल्सेशन साइन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो कफिंग है, बच्चा जब कफ करता है तो वो वाला एरिया पुश होके बाहर आता रहता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ऑब्जर्व होती है। ट्रीटमेंट में ये स्पॉन्टेनियसली बंद हो जाती है ज्यादातर केसेस में बाय 3 to 5 इयर्स। ठीक है, कई बार एडहेसिव प्लास्टर्स का या फिर थेरापेटिक मसाज का भी यूज किया जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ वेरी लार्ज एंड परसिस्टेंट अम्बलिकल हर्निया आफ्टर एज ऑफ 5 आर सर्जिकली क्लोज। 5 साल के बाद अगर तब भी ये देखने को मिल रही है तो हम इसे सर्जिकली बंद करते हैं। अब नेक्स्ट है एक्वायर्ड। अभी तक हमने देखी कंजेनाइटल, तो एक्वायर्ड वाली 2 टाइप की होती है, ट्रू अम्बलिकल हर्निया और पैरा अम्बलिकल हर्निया। इसकी इटियोलॉजी क्या होती है, पहली बात तो ये अडल्ट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज अडल्ट्स में ऑब्जर्व होती है, ओबेसिटी की वजह से हो सकती है। ठीक है, कोई फीमेल है जिसमें रिपीटेड प्रेगनेंसी हो रही है तो बार बार वो यूट्रस को पुश करते वक्त उसमें अम्बलिकल एरिया में डिफेक्ट अगर कोई आ जा रहा है, कोई फीमेल वेट लिफ्टिंग कर रही है, एसाइटिस की वजह से हो सकता है, या फिर कई बार इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूमर्स की वजह से हो जाता है। ठीक है, इसमें इंसिडेंस इन वुमेन इज 5 times ग्रेटर इन मैन। ठीक है, तो वुमेन में जो ये अम्बलिकल हर्निया है एक्वायर्ड वाला, ये ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो रिपीटेड प्रेगनेंसी है और ओबेसिटी है ये ज्यादातर फीमेल में देखने को मिलती है। ठीक है, पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो अम्बलिकल रिंग से अगर प्रोट्रूजन हो रहा है तो हम इसे ट्रू अम्बलिकल हर्निया कहते हैं। अगर जो वीक जोन है सुपीरियर साइड ऑफ अम्बलिकस का ऊपर या नीचे, अगर वहां से प्रोट्रूशन हो रहा है तो हम इसे पैरा अम्बलिकल हर्निया कहते हैं। ठीक है, इसका कंटेंट ग्रेटर ओमेंटम या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की लूप्स हो सकती है। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो लोकल पेन मिल सकता है, स्वेलिंग मिल सकती है अम्बलिकल के आसपास। ठीक है, कुछ डिस्पेक्टिक सिम्टम्स और पार्शियल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, क्योंकि इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट उस बल्ज एरिया से बाहर आ सकता है तो उस जगह में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, इसको हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे, हम इंस्पेक्शन और पैल्पेशन करेंगे, जिसकी वजह से अगर अबव अम्बलिकस स्वेलिंग मिल रही है, ठीक है, सपोज ये किसी का एब्डोमेन है, यहाँ पे अम्बलिकस है, तो अगर स्वेलिंग अबव मिल रही है तो हम इसे पैरा अम्बलिकल कहते हैं, और स्वेलिंग बिलो मिलती है तो हम इसे ट्रू अम्बलिकल हर्निया कहते हैं। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिससे आप कंफ्यूज कर सकते हो अम्बलिकल हर्निया को। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ऑर्थोप्लास्टिक रिपेयर या फिर प्रोस्थेटिक रिपेयर भी यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ हियर मायोस अम्बलिकल हर्नियोग्राफी। फ्रेंड्स, आपको ये जो टर्म है ये याद रखना है, आप एग्जामिनेशन में मेंशन करोगे और आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस तरीके से ये वो प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू ये पूरी बातें कैसे एक्सिशन किया जाता है और वहां से किस तरह लूमन को ऑब्लिटरेट करके और फिर अम्बलिकोप्लास्टी की जाती है, यहाँ तक का स्टेप यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये भी एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है जिसको हम कहते हैं मायोस अम्बलिकल हर्नियोग्राफी।
So friends, this was all about today's session in which we have discussed umbilical hernia. I'm sure you'll find it useful. Also friends, अगर आपको umbilical hernia पसंद आया हो और आप चाहते हो कि हैंड रिटन नोट्स के साथ में और जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो मिस ना हो, तो जल्दी से मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप मेडिक्योर बडी के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।